तो अब हमारे लिस्ट में अगला आता है लैटिस मॉडिफायर। ये क्या करता है यार, एक कैसा अजीब सा नाम है लैटिस। देखिए एक तरीके से क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक केस बना देगा और उस केस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डीफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली डीफॉर्म वर्ड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर कि जितने भी नीचे पूरे पूरे मॉडिफायर्स हैं सब डीफॉर्म करते हैं। और हर मॉडिफायर की तरह ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करेगा। कैसे? फिलहाल मैंने एक लैटिस मॉडिफायर यहाँ से ऐड किया, उसके बाद ये मुझसे पूछता है किस ऑब्जेक्ट से आप इसको डीफॉर्म करना चाहते हो। फिलहाल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो शिफ्ट दबा के यहाँ से एक लैटिस ले लिया। ओके, लैटिस को थोड़ा बड़ा किया इस तरह से। अब मैं इस लैटिस मॉडिफायर से आराम से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने वापस क्यूब सेलेक्ट किया और इस तरह से यहाँ पे जाके लैटिस को सेलेक्ट कर लिया। अब होगा क्या कि मेरा क्यूब जैसा है वैसे की वैसे ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा। और मेरा जो लैटिस मॉडिफायर है वो एक तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करेगा। मतलब कि मैं अपने लैटिस मॉडिफायर को सीधा डिफॉर्म करूँगा तो मेरा क्यूब ही डिफॉर्म होगा, जबकि असल क्यूब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब तक लैटिस मॉडिफायर है जब तक वो मुझे चेंज होता नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने सारे ऊपर वाले वर्टेक्स चुनी और इस तरह से इसको स्केल कर दिया। इस तरह से थोड़ा नीचे लेके आया जेड, और इस तरह से मैं इसको पूरे को मतलब डिफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक दूसरा पोर्शन ऐड करूँगा, स्फीयर, और स्फीयर के साथ आपको करके दिखा दो। तो मैंने स्फीयर लिया और इसको थोड़ा से स्मूथ किया और साथ में ऐड मॉडिफायर सब डिवीजन मॉडिफायर को यहाँ लेवल 2 पे जाके अप्लाई कर दिया। राइट, अगेन शिफ्ट ए दबा के एक लेटेस्ट मॉडिफायर ऐड किया और उसको थोड़ा बड़ा कर लिया। क्यूब को सेलेक्ट, अपने स्फीयर को सेलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर और लेटेस्ट मॉडिफायर, और जाके यहाँ लिस्ट में लेटेस्ट मॉडिफायर बता दिया। अब मैं अपने स्फीयर को आराम से इस बॉक्स से चेंज कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ या डीफॉर्म कर सकता हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा मूव होगा तो ये भी मूव होगा। ऊपर नीचे कैसे मूव कराऊँ, इस वर्टेक्स को ज़्यादा मूव कराऊंगा तो ये पूरा इस तरफ खिंच जाएगा, जबकि असल उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंडे की तरह मैंने इसको एक शेप दे दी है। चाहे तो मैं कोई भी शेप इसको दे सकता हूँ, कुछ भी करके आप आराम से डिफॉर्म कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराऊंगा तो मॉडिफायर के अंदर ऑब्जेक्ट मूव होगा, बाहर आके वापस अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तरह ये बन जाएगा। कुछ इस तरह से ऊपर से निकला तो ऐसा, नीचे से निकला तो वैसा, जैसा मतलब डिफॉर्मेशन होगी। इसी तरह से पीछे को निकालूंगा तो बिल्कुल स्फीयर जैसा नॉर्मल था, क्योंकि पीछे मैंने कोई चेंज किया ही नहीं, और सामने से चेंज होने के बाद ही ये बाहर आएगा। इस तरह से मेरा लेटेस्ट मॉडिफायर काम करता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग है, क्योंकि यहाँ से मैं इसको डिसेबल करूँगा तो वही मेरे पास अपना जैसा स्फीयर था वैसा ही है। तो जब चाहे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, चाहे तो नया लैटिस ऐड करके उसको फिर से चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने Alt G दबा के ऑब्जेक्ट मोड में इसको फिलहाल सबको रोटेशन, Alt G दबा के मैं इसकी लोकेशन को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि GY दबाता हूँ, Alt G दबा के वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। अब लेटेस्ट मॉडिफायर को ऐड करने के दो तरीके। पहला मैंने आपको बताया कि आप सीधा जाके यहाँ ऐड कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप शिफ्ट दबा के लेटेस्ट ऐड करते हो, थोड़ा बड़ा करते हो, तो इस ऑब्जेक्ट को चुन के साथ लास्ट में लेटेस्ट मॉडिफायर को चुन के कंट्रोल P के बाद ये मुझसे पूछेगा ठीक है आप पेरेंट बनाना चाहते हो, पेरेंट किस तरह से बनाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट, कीप ट्रांसफॉर्म, विदाउट इन्वर्स, ये सारे ऑप्शंस बाद में समझेंगे। फिलहाल हमारे काम का है लेटेस्ट डिफॉर्म। तो अब मैं आराम से इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट बन चुका है। अगर मैं जाके स्फीयर को चुनूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा मॉडिफायर ऑलरेडी वहाँ पर ऐड हो गया है। जितने भी मॉडिफायर मेरी लिस्ट में है सब की सब नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं जब तक मैं इनको अप्लाई ना करूँ। उसी तरह से ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव है और मैं आराम से काम कर सकता हूँ और मेरा काम लाइव हो सकता है। और फ़ायदा इसका क्या है अब कि हम लेटेस्ट डिफॉर्म यूज़ क्यों करेंगे, या फिर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके यहाँ से सीधी वर्टेक्स चुनी, इस तरह से मैं पूरी की वर्टेक्स को आराम से डिफॉर्म क्यों ना करूँ, लेटेस्ट मॉडिफायर का इस्तेमाल क्यों करूँ। पहला तो मैंने आपको बताया कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा वो था जैसा उसका डाटा था वो वैसे रहने वाला है। और टेक्सचर जब आप यूज़ करोगे या यूवी का इस्तेमाल करोगे, जो कि आप तक अभी तक आपको कोई आइडिया है नहीं, वहाँ पर आप आसानी से समझ पाओगे कि कैसे मैं टेक्सचर ऐड करूँगा। लेटेस्ट मॉडिफायर से टेक्सचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात को डिटेल में थोड़ा बाद में समझेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप एडिट मोड में जाके एक एक वर्टेक्स को छेड़ोगे, यहाँ पर आराम से पूरे ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो, पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट, और वो भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से। सारी वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, क्योंकि ज़्यादा वर्टेक्स होती नहीं है, और यहाँ पर मैं सब डिवीज़न या फिर इस तरह से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता हूँ। बस एक सिंपल सा बॉक्स होगा, इसी बॉक्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हो और साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी आप डिफॉर्म कर सकते हो।